रेड बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकॉन को प्रेस करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लाई हूँ। आज शीर खुरमा बनाएंगे बिल्कुल ऐसे ही जैसे मेरी फूफो बनाया करती थी। बहुत ही ज़बरदस्त शीर खुरमा वो तैयार करती थी। इसके लिए मैंने 1/4 कप बादाम लिया और इसके छिलके उतार के 1 घंटा पहले पानी में भिगो दिया। कोकोनट 1/4 कप, इसे बारीक कटिंग करके मैंने पानी में भिगो दिया है। 1 टेबलस्पून 4 मग्स हैं, इसको भी मैंने पानी में भिगो दिया था 1 घंटा पहले। और साथ ही मेरे पास है 1 टेबलस्पून भर के जो है मेरे पास है काजू का पेस्ट। मेरे पास पेस्ट तैयार था तो मैंने इसी को इस्तेमाल कर लिया है। 1/4 कप काजू लेके उसको मैंने बारीक पीस लिया है। इन तमाम चीज़ों को हमने पीसना है बहुत बारीक। ब्लेंडर में आप तमाम चीज़ों को डालेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। और इसके बाद थोड़ा सा मैं इसमें दूध शामिल करूंगी और इसका पेस्ट बनाऊंगी। देखिए कितना बारीक पेस्ट तैयार हो गया है। बस हमें ये चाहिए, इसको हम साइड पे रखते हैं। फ्लेम को मीडियम लो पे करके एक पैन में 1 छोटी चम्मच जो है मैंने घी की डाल दी है। और अब कुछ ड्राई फ्रूट जो है उसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। 4 लिए थे मैंने छुहारे और इसको कटिंग करके ये शामिल कर दिया है। बादाम लिए 2 टेबलस्पून, इसे बारीक काटा हुआ है और इसको भी शामिल कर देंगे। साथ ही कोकोनट है 2 टेबलस्पून, इसको भी हम इसमें शामिल कर देंगे। बारीक कटिंग की हुई है मैंने इसको। पिस्ता मैंने लिया है। इन तमाम चीज़ों को जो है मैं हल्का सा जो है फ्राई करूँगी। बिल्कुल फ्लेम को मीडियम लो पे करके, फ्लेम थोड़ा सा भी तेज़ होगा तो ये जो है ज़्यादा डार्क हो जाएंगे। हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे करना है। देखिए सारे ड्राई फ्रूट हमारे फ्राई हो गए, इन्हें निकाल लेते हैं और उसी पैन में डाल देंगे हम छोटा चम्मच घी का। और अब कर लेंगे सेवइयों को फ्राई। बिल्कुल बारीक सेवइयाँ देखें, ये मैंने लिए 1 कप और इसको हम फ्राई कर लेते हैं। फ्लेम को मीडियम लो पे ही रखेंगे, तेज़ फ्लेम पे नहीं करेंगे हम इसे भी फ्राई। बस अब इसको भी निकाल लेते हैं। फ्लेम को मीडियम पे करके एक छोटी देचकी में 1 टेबलस्पून डाल देते हैं घी। आप चाहें तो देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा साथ ही इसमें इलायची डाल दूंगी। ग्रीन इलायची छोटी जो होती है 4 लिए और दरमियान से खोल लिया और 3 डाल दिए मैंने, साथ लौंग। और इसको फ्राई कर लेते हैं। 30 से 40 सेकंड के लिए फ्राई किया। साथ ही ये जो मैंने पेस्ट तैयार किया था ये शामिल कर लेते हैं और इसको हम भूनेंगे अच्छे तरीके से। बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही मज़ेदार ये शीर खुरमा बनता है। जैसे ही हमारा जो है पेस्ट जो है अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगा, साथ ही इसमें दूध शामिल करूँगी। 1 लीटर दूध डाल रही हूँ मैं। और तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से दूध के साथ मिक्स करेंगे। कोई लम्स नहीं बनने चाहिए इसमें। मिक्स कर लेते हैं। तमाम ड्राई फ्रूट का जो पेस्ट बनाया था हमने वो अच्छे तरीके से दूध के साथ मिक्स हो गया है। तो इसको हम इसी तरीके से 15 मिनट तक दूध को पकाएंगे। फ्लेम को मैं मीडियम लो पे कर देती हूँ। 15 मिनट गुजर चुके हैं। दूध जो अच्छे तरीके से पक चुका है। फ्लेम को मैंने लो किया हुआ है। साथ ही इसमें चीनी डाल दूंगी, आधा कप। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। और इसे मिक्स कर लेते हैं। साइडों से भी सारा जो है हम उतारते रहेंगे मलाई। इससे और भी ज़बरदस्त सा टेस्ट बन जाएगा। चीनी अच्छे तरीके से जो है घुल चुकी है। तो अब हम इसमें शामिल कर देते हैं सेवइयाँ। सेवइयों को हमने फ्राई करके रख लिया था तो अब वो शामिल कर लेंगे। और अब हम इसको स्लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए पकाएंगे। 10 से 15 मिनट के लिए इसे पकने के लिए रख देते हैं स्लो फ्लेम पे। साथ ही मेरे पास है 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, ये भी शामिल कर दूंगी।
अच्छे तरीके से मैंने जो है ड्राई मिल्क को मिक्स कर दिया है। साथ ही अब इसमें शामिल कर दूंगी जो ड्राई फ्रूट फ्राई करके रखे थे और फ्लेम को मैंने मीडियम पे कर दिया है। ठीक है, ड्राई फ्रूट शामिल कर दिए हैं। बस इसे थोड़ा सा हम जो है थिक करेंगे और बस अब इसको निकाल लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी बनती है, आप इसे ज़रूर बनाइएगा, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा और ईद की खुशियों में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। बस अब हम इसको फ्लेम को बंद कर देंगे। हमें इतना थिक चाहिए क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और थिक हो जाएगा, तो इसको ठंडा कर लेते हैं पहले। देखिए शीर खुरमे को मैंने बिल्कुल ठंडा कर लिया है। अब इसको मैं सर्व कर रही हूँ। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा इस ईद पे और आप मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थोड़ा सा इसे गार्निश कर लेते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो लाइक करें, अपने दोस्तों और अपनी फैमिली मेम्बर के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।